यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुजीत पर मैं हूं आपका दोस्त सुजीत। आज हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के इंग्लिश सब्जेक्ट के टॉप 100 एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देरी ना करते हुए चलते हम अपने क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1, जॉन लैक्साउ इज द ऑथर ऑफ। जॉन लैक्साउ किनके ऑथर हैं? द पेस फॉर लिविंग, ए बी मी एंड इकोलॉजी बीट, सी एक्सेप्टेंस स्पीच, डी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जॉन लैक्साउ किनकी रचना किया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, जॉन लैक्साउ इज द ऑथर ऑफ मी एंड इकोलॉजी बीट। मी एंड इकोलॉजी बीट के राइटर कौन है? जॉन लैक्साउ। चलता है क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। दूसरा क्वेश्चन है गिल्लू वुड इन्फॉर्म बाय ट्विटरिंग। गिल्लू कैसे इन्फॉर्म करते थे? जब वो इन्फॉर्म करते थे कौन सी आवाज़ निकालते थे? ए टिक टिक, बी ट्रिंग ट्रिंग, सी चिक चिक और डी क्रिंग क्रिंग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिल्लू जो इन्फॉर्म करते थे वो चिक चिक की आवाज़ निकाल कर, कैसा आवाज़ निकाल कर? चिक चिक। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन गिल्लू। गिल्लू किनके द्वारा लिखा गया? ए माधवी वर्मा, बी सत्यजीत रे, सी पूरन सिंह, डी विद्यापति। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गिल्लू जो रिटर्न है वो किसके द्वारा लिखा गया? माधवी वर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अकॉर्डिंग टू द स्टोरी, कहानी के अनुसार गिल्लू स्क्वेल्स हैव ए लाइफ स्पेन। गिल्लू का जीवन काल कितना होता है? ए 1 ईयर, बी 2 ईयर्स, सी 3 ईयर्स, डी 4 ईयर्स। तो इसका सही आंसर है गिल्लू का जो लाइफ साइकिल होता है वो 2 ईयर्स का होता है। कितने ईयर का? 2 ईयर्स का। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, द एसे गिल्लू द नरेटर फाउंड एन इंजर्ड बेबी स्क्वेल इन हर। लेखिका को जो इंजर्ड जो जख्मी थे गिल्लू कहाँ मिली थी वो? ए ऑफिस में, बी गार्डन, सी वरांडा और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वो कहाँ मिला था? वेरांडा पर मिला था। ऑप्शन नंबर सी। स्क्वेल की जो बेबी थी जो जख्मी हालत में थी वो लेखिका को कहाँ मिली थी? वरांडा पर। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगला क्वेश्चन। कहता व्हाट वाज द फेवरेट फूड ऑफ गिल्लू। गिल्लू का पसंदीदा भोजन क्या है? ए मैंगो, बी काजू, सी नट्स, डी नन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी काजू। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एवरीवन वुड ऑफर द बेबी स्क्वेल्स। स्क्वेल को सभी लोग क्या ऑफर करते थे? ए फ्लावर, बी नट, सी काजू, डी ब्रेड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी काजू। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द कॉमन नेम ऑफ स्क्वेल। SQUARREL स्क्वेल। गिलहरी का सामान्य नाम क्या है? स्क्वेल का सामान्य नाम क्या? ए गल्लू, बी गलीहरी, सी गोलू और डी गिलहरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, महादेवी वर्मा डाइड इन द ईयर। महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? ए 1907, बी 1905, सी 1967 और डी 1987। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा की मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, महादेवी वर्मा वाज बॉर्न इन। महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? ए 1905, बी 1906, सी 1907 और डी 1908। तो इसका सही आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ था? 1907 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11 स्क्वेल्स हैव ए लाइफ स्पैन ऑफ ब्रीफली डेस ईयर्स। स्क्वेल्स का जो जीवन काल होता है अधिकतम कितने साल का होता है? ए 1, बी 2, सी 3 और डी 4। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि द एसे व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स इज टेकन फ्रॉम। जो एसे है जो निबंध है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स ये कहाँ से लिया गया है? ए पाथेर पंचाली, बी आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, सी शतरंज के खिलाड़ी और डी
फिल्म्स योर यूथ, फिल्म्स फॉर यूथ। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो ऐसे है व्हाट इज रॉन्ग विथ इंडियन फिल्म्स, ये जो लिया गया है ये लिया गया आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स, ऑप्शन नंबर बी। कहाँ से लिया गया? आवर फिल्म्स देयर फिल्म्स। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 है इन विच ईयर फर्स्ट फीचर फिल्म्स ऑफ इंडिया, फर्स्ट फीचर फिल्म्स ऑफ इंडिया वाज प्रोड्यूस्ड। भारत में पहली बार फर्स्ट फीचर फिल्म कब प्रोड्यूस हुआ? ए 1907, बी 1909, सी 1913, डी 1917। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 1913 ईस्वी में फर्स्ट फीचर फिल्म भारत में कब आया था? 1913 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14 द फर्स्ट फीचर फिल्म्स वाज शॉट इन इंडिया। भारत में पहली फर्स्ट फीचर शॉर्ट फिल्म कब आया था? ए 1912, बी 1913, सी 1914, डी 1915। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1913 ईस्वी में। कब आया था? 1913 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 व्हेन वाज द फर्स्ट शॉर्ट फिल्म प्रोड्यूस्ड इन इंडिया? ए 1904, बी 1906, सी 1907 और डी 1909। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारत में पहली बार फर्स्ट शॉर्ट फिल्म कब आया था? वो आया था 1907 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यजीत रे वाज बोर्न ऑन, सत्यजीत रे का जन्म कब हुआ? ए है 2 मई 1821, बी 1 मई 1920, 2 मई 1921 और 2 अप्रैल 1922। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सत्यजीत रे का जन्म कब हुआ था? 2 मई 1921 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेप्टेंस स्पीच वाज डिलीवर्ड ऑन, एक्सेप्टेंस स्पीच कब डिलीवर किया गया था? ए 10 दिसंबर 1991, बी 19 सितंबर 1910, सी 10 दिसंबर 1991 और डी 19 दिसंबर 1910। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एक्सेप्टेंस स्पीच जो डिलीवर किया गया था वो किया गया था कब? 10 दिसंबर 1991 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर सी। कब किया गया था? 10 दिसंबर 1991 ईस्वी को। चलता है क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द एसे एक्सेप्टेंस स्पीच व्हाट इज बर्माज लॉन्ग स्ट्रगल फॉर। क्या था वो? पीस ओनली, पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, सी फ्रीडम ओनली, सी फूड एंड सिक्योरिटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, पीस फ्रीडम एंड डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 आंग सान सू की इज स्ट्रगल वाज फॉर। आंग सान सू की ने जो स्ट्रगल किए वो कहाँ के लिए किए थे? एन ऑटोक्रेटिक बर्मा, ए कम्युनिस्ट बर्मा, सी ए डेमोक्रेटिक बर्मा और डी ए सोशलिस्ट बर्मा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी ए डेमोक्रेटिक बर्मा, ऑप्शन नंबर सी। आंग सान सू की जो स्ट्रगल किए थे वो कहाँ किए थे? ए डेमोक्रेटिक बर्मा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है द नोबेल पीस प्राइज वाज गिवन टू आंग सान सू की इन। आंग सान सू की नोबेल प्राइज कब मिला? ए 1992, बी 2000, सी 1990, डी 1991। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कब मिला था? 1991 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर डी। आंग सान सू की को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1991 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21 हु इज़ द राइटर ऑफ एक्सेप्टेंस स्पीच। एक्सेप्टेंस स्पीच के राइटर कौन है? ए टोनी मॉरिसन, बी आंग सान सू की, सी जॉन लेक्सियू और डी लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आंग सान सू की। आंग सान सू की एक्सेप्टेंस स्पीच के राइटर कौन है? आंग सान सू की। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आंग सान सू की वाज फाइटिंग फ्रॉम डैश इन बर्मा। ए डेमोक्रेसी, बी डिक्टाटोरशिप, सी मोनार्च, डी टायरेनी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए डेमोक्रेसी, ऑप्शन नंबर ए
डेमोक्रेसी। आंग सान सू की जो फाइटिंग कर रहे थे, वो लड़ रहे थे कहाँ के लोगों के लिए? डेमोक्रेसी, बर्मा की जनता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, व्हेन वाज आंग सान सू की बॉर्न? आंग सान सू की का जन्म कब हुआ था? 19 जून 1945, 21 जुलाई 1944, 8 नवंबर 1948, 25 सितंबर 1946। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आंग सान सू की का जन्म कब हुआ था? 19 जून 1945 ईस्वी को, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, द ओल्ड मैन वाज, बूढ़ी औरत कैसी थी? ए फुलिश, बी वाइज, सी शाय, बी बोल्ड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बूढ़ी वोमेन कैसी थी? वाइज थी, बुद्धिमान थी। क्या थी? बुद्धिमान, वाइज, बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कहता है कि हु इज़ द राइटर ऑफ वंस अपॉन ए टाइम? वंस अपॉन टाइम के राइटर कौन है? ए आर.सी. हचिनसन, बी टोनी मॉरिसन, सी लियो टॉल्स्टॉय, डी सत्यजीत रे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा कौन है राइटर वंस अपॉन ए टाइम के? टोनी मॉरिसन, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वंस अपॉन ए टाइम देयर वाज एन, क्या है वो? इंग्लिश वोमेन, आयरिश वोमेन, ओल्ड वोमेन या वाइड वोमेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वंस अपॉन ए टाइम जो औरत है वो कैसी है? ओल्ड है। वो कैसी है? ओल्ड, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 27, टोनी मॉरिसन रिसीव्ड द नोबेल प्राइज इन द फील्ड ऑफ। टोनी मॉरिसन ने जो नोबेल प्राइज प्राप्त किया था वो किस क्षेत्र में? ए पीस, बी साइंस, सी लिटरेचर, डी इकोनॉमिक्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोनी मॉरिसन ने जो नोबेल पीस प्राइज को एक्सेप्ट किया, जो रिसीव किया, वो किसके लिए? लिटरेचर के लिए। किसके लिए? लिटरेचर के लिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 है टोनी मॉरिसन वाज द फर्स्ट डेयर रिसीव्ड इन द प्राइज? वाइट वोमेन, यूरोपियन वोमेन, एशियन वोमेन या ब्लैक वोमेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्लैक वोमेन, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ब्लैक वोमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, व्हेन डिड टोनी मॉरिसन रिसीव द नोबेल प्राइज? टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब मिला या कब प्राप्त किया? ए 1990, बी 1992, सी 1993 और डी 1994। तो इसका सही आंसर हो जाएगा टोनी मॉरिसन को नोबेल प्राइज कब मिला था? 1993 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। कब मिला था? 1993 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, टोनी वंस अपॉन ए टाइम इज ए। वंस अपॉन टाइम क्या? ए स्टोरी, बी फिक्टिशन, सी स्पीच और डी बायोग्राफी। तो इसका क्या होगा? टोनी मॉरिसन क्या? एक स्पीच है। वंस अपॉन ए टाइम क्या? एक स्पीच है। और वंस अपॉन ए टाइम किनके द्वारा लिखा गया? टोनी मॉरिसन के द्वारा। किनके द्वारा? टोनी मॉरिसन के द्वारा। ये क्या? एक स्पीच है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अंडरलाइन यूनिटी इज द मोस्ट रिमार्केबल फीचर ऑफ ए अमेरिकन कल्चर, बी इंडियन कल्चर, सी ग्रीक कल्चर और डी चाइनीज कल्चर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन कल्चर। कैसा हो जाएगा? इंडियन कल्चर, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32, हु हैज़ डिलीवर्ड द स्पीच द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। कौन है? ए हुमायूं कबीर, बी डॉक्टर त्रिनाथ मिश्रा, सी महादेवी वर्मा, डी लियो टॉल्स्टॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। जो स्पीच है किनके द्वारा लिखा गया? वो हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा गया, ऑप्शन नंबर ए। किसके द्वारा? हुमायूं कबीर के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33,
द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर इज एन एडाप्टेड वर्सन ऑफ हुमायूं कबीर्स लेक्चर डिलीवर्ड इन। जो हुमायूं कबीर ने जो लेक्चर दिया था वो कहाँ दिया था? ए दिल्ली यूनिवर्सिटी में, बी बड़ौदा यूनिवर्सिटी में, सी VKS यूनिवर्सिटी और डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बड़ौदा यूनिवर्सिटी। कहाँ हो जाएगा? बड़ौदा यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो स्पीच दिया था किस यूनिवर्सिटी में दिया था? बड़ौदा यूनिवर्सिटी में। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हु इज़ द राइटर ऑफ द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर। द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के राइटर कौन है? ए लियो टोल्स्टॉय, बी हुमायूं कबीर, सी सत्यजीत रे और डी नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द यूनिटी ऑफ इंडियन कल्चर के लेखक कौन है? हुमायूं कबीर। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। वेयर हैज ओल्ड सिविलाइजेशन एंड कल्चर ग्राउंड एंड चेंज्ड। कहाँ का पुरानी सभ्यता और संस्कृति क्या हो गई? बदल गई है। ए इंडिया, बी चाइना, सी इंडिया एंड चाइना, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इंडिया एंड चाइना। इंडिया एंड चाइना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द एंटोनिम ऑफ द वर्ल्ड डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का एंटोनिम्स क्या होता है? ए यूनिक, बी यूनिटी, सी यूनाइटेड, डी यूनिट्राइड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यूनिटी। क्या होता है? ऑप्शन नंबर बी यूनिटी। डाइवर्सिटी का एंटोनिम क्या होता है? यूनिटी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। हुमायूं कबीर वाज ए फेमस। हुमायूं कबीर वाज ए फेमस। हुमायूं कबीर किसके लिए प्रसिद्ध था? ए पोएट, बी नोवेलिस्ट, सी पॉलिटिकल थिंकर और डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ये कौन थे? सभी थे। कौन? हुमायूं कबीर। कौन थे? हुमायूं कबीर क्या थे? एक पोएट थे, नोवेलिस्ट थे और पॉलिटिकल थिंकर थे। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है अकोलिया एंड डैश टू ऑफ देयर शूज एंड स्टॉकिंग। कौन था? अंकिता, बी मालासा, डी अमीषा, सी शरापोवा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मालासा एंड अकोलिया एंड मालासा। अकोलिया एंड मालासा। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कहता है इन द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन द गर्ल्स आर नेम्ड। लड़कियों का क्या नाम है? ए मैरे एंड अन्ना, बी मालासा एंड अकोलिया, सी मेरी एंड मारिया, डी नाताशा एंड जिन्नी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन में लड़की का क्या नाम था? मालासा एंड अकोलिया। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है द स्टोरी लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन हैज़ बीन रिटन बाय। किनके द्वारा लिखा गया? ए लियो टोल्स्टॉय, बी टोनी मॉरिसन, सी हुमायूं कबीर और डी जॉन लेक्साउ। जॉन लेक्साउ। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। किनके द्वारा लिखा गया है? लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन किनके द्वारा लिखा गया? ऑप्शन नंबर ए लियो टोल्स्टॉय के द्वारा। किनके द्वारा? लियो टोल्स्टॉय के द्वारा लिखा गया है। क्या? लिटिल गर्ल्स वाइजर देन मैन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। हु क्रिएटेड द पोएम गॉड मेड द कंट्री। गॉड मेड द कंट्री किनके द्वारा क्रिएट किया गया? ए विलियम कॉपर, सी विलियम वर्ड्सवर्थ, सी अलेक्जेंडर पॉप, डी दुर्गा प्रसाद पंडा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ये जो क्रिएट किया गया किसके द्वारा? विलियम कॉपर के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम कॉपर के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विलियम कॉपर वाज बोर्न इन। विलियम कॉपर का जन्म कब हुआ था? ए 1721, बी 1711, सी 1730, डी 1731। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम कॉपर का जन्म कब हुआ था? 1731 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। विलियम कॉपर डाइड इन। विलियम कॉपर की मृत्यु कब हुई थी? ए 1805, बी 1798, सी 1800, डी 1810। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम कॉपर की मृत्यु कब हुई थी? 1800 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। अलेक्जेंडर पोप डाइड इन, अलेक्जेंडर पोप की मृत्यु कब हुई थी? ए 1844, 1888, बी 1848, सी 1744 और डी 1724। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर पोप की मृत्यु 1744 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीथीन बैग हैज बीन कंपोज्ड बाय, पॉलीथीन बैग किसके द्वारा लिखा गया? ए दुर्गा प्रसाद पंडा, सी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, डी पूरन सिंह, सी पूरन सिंह, डी पेरियास्वामी थूरन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पॉलीथीन बैग जो लिखा गया ये लिखा गया दुर्गा प्रसाद पंडा के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट हो जाए थिनर देन ए क्रेसेंट, थिनर देन अ क्रेसेंट हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, ये किनके द्वारा लिखा गया? ए विद्याधर पंडित, बी कालिदास, सी विद्यापति और डी है तुलसीदास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, थिनर देन अ क्रेसेंट। ये जो लिखा गया है विद्यापति के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? विद्यापति के द्वारा लिखा गया है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हु इज लव्ड बाय राधा, राधा से किसने प्यार किया? ए लॉर्ड रामा, बी लॉर्ड कृष्णा, सी लॉर्ड शिवा, डी लॉर्ड विष्णु, डी लॉर्ड विष्णु। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्णा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। हु इज क्राइंग, कौन चिल्ला रही है? ए राधा, बी लॉर्ड कृष्णा, सी द पोएट, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हु इज क्राइंग, तो राधा, राधा इज क्राइंग। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है द अनदर नेम ऑफ लॉर्ड कृष्ण, लॉर्ड कृष्ण का अन्य नाम क्या है? ए राधा, बी बुद्धा, सी महादेवी और डी माधव। तो इसका सही आंसर हो जाएगा लॉर्ड कृष्ण का अन्य नाम क्या है? माधव। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियास्वामी थूरन, पेरियास्वामी थूरन द पोएट डाइड इन, ए 1908, बी 1938, सी 1967, डी 1987। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरियास्वामी थूरन की मृत्यु कब हुई थी? 1987 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। पेरियास्वामी थूरन वाज बोर्न इन, पेरियास्वामी थूरन का जन्म कब हुआ था? ए 1808, बी 1908, सी 1918, डी 1928। तो इसका सही आंसर हो जाएगा पेरियास्वामी थूरन का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। पेरियास्वामी थूरन का जन्म कब हुआ था? 1908 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 52। द पोएम कोयल, द पोएम कोयल हैज़ बीन कंपोज्ड बाय, द पोएम कोयल, कोयल हैज़ बीन कंपोज्ड बाय किनके द्वारा रचित किया गया? ए पूरन सिंह, बी लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, सी विद्यापति और डी अरुंधति रॉय, अरुंधति रॉय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कोल, द पोएम कोयल, द पोएम कोयल जो रिटर्न किया गया, जो कंपोज किया गया वो पूरन सिंह के द्वारा। किसके द्वारा? पूरन सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। द पोएट लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, द पोएट लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा वाज बोर्न ऑन, उनका जन्म कब हुआ? ए 22 नवंबर 1999, बी 12 नवंबर 1909, सी 12 अप्रैल 1908, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। 12 नवंबर 1909, 12 नवंबर 1909 द पोएट लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा, लक्ष्मी प्रसाद देवकोटा का जन्म कब हुआ था? 12 नवंबर 1909 ईस्वी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है मार्था मार्था द पोएम इज कंपोज्ड बाय जॉन लेक्साउ, बी जॉन किट्स, सी वाल्टर डेला मेयर, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्था
के जो राइटर हैं वो हैं वाल्टर डेला मेयर, वाल्टर डेला मेयर। ऑप्शन नंबर सी मार्था, MARTH, मार्था के राइटर कौन है? वाल्टर डेला मेयर, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ रिटन जनवरी नाइट, जनवरी नाइट के लेखक कौन है? ए माधवी वर्मा, बी महात्मा गांधी, सी विद्यापति, डी प्रेमचंद, डी प्रेमचंद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी नाइट के जो राइटर है वो कौन है? प्रेमचंद, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ हल्कूज वाइफ इन जनवरी नाइट वाज, जनवरी नाइट में हल्कू की पत्नी का नाम क्या था? ए चुन्नी, बी मुन्नी, सी टुन्नी और डी बन्नी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जनवरी नाइट में हल्कू की पत्नी का क्या नाम था? मुन्नी था। हल्कू की पत्नी का क्या नाम था? मुन्नी था, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 57 प्रेमचंद इज मेंटिनोइड इन ए जनवरी नाइट, बी द बेट, सी एलर्जी, डी क्वालिटी। जनवरी नाइट प्रेमचंद के द्वारा क्या लिखा गया, किस चीज़ का मेंटेन किया गया? वो जनवरी नाइट का, ऑप्शन नंबर ए जनवरी नाइट। किनके द्वारा लिखा गया? प्रेमचंद के द्वारा। यदि पूछेगा प्रेमचंद के बचपन का नाम क्या था? धनपत राय। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 58 इन द स्टोरी जनवरी नाइट, इन द स्टोरी जनवरी नाइट व्हाट डिड हल्कू एंड मुन्नी वांट टू बाय, पूस की रात कहानी में जनवरी नाइट इस कहानी में हल्कू और मुन्नी क्या खरीदना चाहते थे? ए ब्लैंकेट, बी ए क्विल्ट, सी बोथ, ए और बी, डी नन ऑफ दीज। तो क्या खरीदना चाहते थे? वो एक कंबल खरीदना चाहते थे, ए ब्लैंकेट, ऑप्शन नंबर ए। क्या खरीदना चाहते थे? वो कंबल खरीदना चाहते थे। कौन? हल्कू और मुन्नी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 हल्कू क्या काम करता था? ए टेनेंट फार्मर, बी एन इंजीनियर, सी ए सुपरवाइजर, डी ए डॉक्टर। हल्कू क्या था? एक टेनेंट फार्मर था, एक किराए का किसान था। वो उनके पास अपना ज़मीन नहीं था, वो दूसरे से किराए पर ज़मीन लेते थे और उसके बदले उसे पैसा देते थे। वो एक उसको क्या बोलते हैं हम? टेनेंट फार्मर। हल्कू क्या था? एक टेनेंट फार्मर था, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हु हैज़ जबरा, जबरा कौन है? ए ऑक्स, बी सीप, सी डॉग, डी मंकी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जबरा कौन है? एक डॉग है। किसका? हल्कू का। हल्कू के कुत्ते का क्या नाम है? जबरा। हल्कू के कुत्ते का क्या नाम है? जबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद डाइड इन, मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई? ए 1926, बी 1936, सी 1896 और डी 1836। डी क्या? 1836। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। मुंशी प्रेमचंद की मृत्यु कब हुई थी? 1936 ईस्वी में। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मुन्नी वांटेड टू बाय, मुन्नी क्या खरीदना चाहती थी? ए बंगला, बी साड़ी, सी ब्लैंकेट, डी कुर्ती। तो मुन्नी क्या खरीदना चाहती थी? मुन्नी ब्लैंकेट, एक कंबल खरीदना चाहती थी, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुंशी प्रेमचंद बॉर्न इन, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ? ए 1880, बी 1780, सी 1870, डी 1888। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? 1880 ईस्वी में। कब हुआ था? 1880 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जबरा वा, जबरा क्या है? ए लैंडलॉर्ड, बी टेनेंट फार्मर, सी हल्कूज डॉग और डी नन ऑफ दीज। जबरा क्या? जबरा हल्कू का कुत्ता, हल्कूज डॉग, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 प्रेमचंद्रा इज ओरिजिनली नॉन एज, प्रेमचंद को ओरिजिनल से किस रूप से जाना जाता है? ए धनपत पांडे, बी धनपत राय, सी धनपत मिस्त्री और डी नन ऑफ दीज। प्रेमचंद को मुख्य रूप से किस नाम से जाना जाता है? धनपत राय के नाम से, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी प्रेमचंद वाज बॉर्न इन, मुंशी प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ? ए मुंगेर, बी लखनऊ, सी वाराणसी, डी पटना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद का जन्म कब हुआ था? वाराणसी में। कब हुआ था? वाराणसी में। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हु डिवास्टेड द फील्ड ऑफ हल्कू, हल्कू के खेत को किसने बर्बाद कर दिया था? ए जबरा ने, बी एक घोस्ट ने, एक भूत ने, सी नीलगाय ने, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हल्कू के खेत को किसने बर्बाद किया था? नीलगाय ने। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर अगला है 68, IgE वाज डिस्कवर्ड, IgE की खोज कब हुई थी? ए 1837, बी 1867, सी 1957, डी 1967। तो इसका सही आंसर है IgE की खोज कब हुआ था? 1967 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी, IgE की खोज कब हुआ? 1967 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ एलर्जी, एलर्जी के ऑथर कौन है? ए प्रेमचंद, बी डॉक्टर राणा SP सिंह, सी पूरन सिंह, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलर्जी के राइटर कौन है, ऑथर कौन है? डॉक्टर राणा SP सिंह। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है ECP, ECP क्या है? व्हाट इज ECP? ECP क्या है? ECP क्या है? ए एलर्जी, बी मिल्क, सी प्रोटीन, डी एलर्जन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एलर्जी की ECP क्या? ECP एक प्रोटीन है। ECP क्या? एक प्रोटीन है। ऑप्शन नंबर सी, ECP क्या? एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 71, डॉक्टर राणा SP सिंह, डॉक्टर राणा SP सिंह वाज बॉर्न ऑन ए 23 जनवरी 1976, बी 28 जनवरी 1876, सी 23 मार्च 1879 और डी है 18 जनवरी 1896। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राणा SP सिंह का जन्म कब हुआ था? उनका जन्म हुआ था 23 जनवरी 1976 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर ए, 23 जनवरी 1976 ईस्वी को डॉक्टर राणा SP सिंह का जन्म कब हुआ था? 23 जनवरी 1976 ईस्वी को। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 72, एंटोन चेखव वाज बॉर्न ऑन, एंटोन चेखव का जन्म कब हुआ था? 17 जनवरी 1760, 17 जनवरी 1680, 18 जनवरी 1860, 17 जनवरी 1860। तो इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोन चेखव का जन्म कब हुआ था? 17 जनवरी 1860 ईस्वी को। कब हुआ था? 17 जनवरी 1860 ईस्वी को। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73, हु इज़ द ऑथर ऑफ आर्टिकल क्वालिटी, क्वालिटी के ऑथर कौन है? बी एंटोन चेखव, सी कैथरीन मैन्सफील्ड, सी जॉन ग्लसवर्थी और डी बीना पोनी मोहंटी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्वालिटी के जो लेखक है वो कौन है? जॉन ग्लसवर्थी। ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 74, क्वालिटी इज ए स्टोरी अबाउट, क्वालिटी कहानी में किन के बारे में बताया गया? ए स्वीट मेकर के बारे में, मेकर MAKER स्वीट मेकर, बी शू मेकर, सी ब्रेड मेकर, डी चेक मेकर। तो इसका सही आंसर क्वालिटी में जो बताया गया उस शू मेकर के बारे में बताया गया। किसके बारे में? शू मेकर के बारे में। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, फॉर मी गेस्लर बूट मेकिंग वाज एन, क्या है? गेस्लर जो बूट मेकिंग करते थे उनके लिए क्या एक कला है, एक बर्डन है, एक जॉब है, एक टाइम पास है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गेस्लर जो है उनके लिए बूट मेकिंग क्या एक कला है, एक क्या एक कला है। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है जॉन ग्लसवर्थी वाज डाइड इन, जॉन ग्लसवर्थी का
मृत्यु कब हुई थी? ए 1923, बी 1933, सी 1934, डी 1924। उनकी मृत्यु कब हुई थी? उनकी मृत्यु हुई थी 1933 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी कब हुई थी? 1933 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द स्टोरी सन एंड मून सन वाज वेरी अपसेट, बी हैप्पी, सी एक्साइटेड, डी एंग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा द स्टोरी सन एंड मून में सन क्या अपसेट है? ऑप्शन नंबर ए, सन क्या बहुत अपसेट है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 78, कैथरीन मैन्सफील्ड इज बेसिकली ए, क्या एक नॉवेलिस्ट है, एक स्टोरी राइटर है, एक ड्रामेटिक है, डी पोएट। ए नॉवेलिस्ट, बी स्टोरी राइटर, सी ड्रामेटिक, डी पोएट। वो क्या है? इसका आंसर हो जाएगा कैथरीन मैन्सफील्ड क्या एक स्टोरी राइटर है। क्या एक स्टोरी राइटर है? ऑप्शन नंबर बी। वो क्या एक स्टोरी राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथरीन मैन्सफील्ड वाज बॉर्न इन, कैथरीन मैन्सफील्ड का जन्म कब हुआ? ए 1823, बी 1913, सी 1820, डी 1888। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1888 ईस्वी। ऑप्शन नंबर डी, कैथरीन मैन्सफील्ड का जन्म कब हुआ? 1888 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है सन एंड मून वेयर, सन एंड मून क्या ए लिटिल बॉयज, बी ब्रदर एंड सिस्टर, सी यंग गर्ल्स, डी नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सन एंड मून क्या एक ब्रदर एंड सिस्टर है। ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 81, बीना पानी मोहंती वाज बॉर्न इन, उनका जन्म कब हुआ था? बीना पानी मोहंती का ए 1926, बी 1936, सी 1826, डी 1836। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बीना मोहंती का जन्म कब हुआ? 1936 ईस्वी में। बीना पानी मोहंती का जन्म कब हुआ? 1936 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी।